बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन यानी फ़लस्तीन हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइए ताकि वो भी इस जगह की अहमियत को अच्छे तरीके से जान जाएं। फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब नाजिल हुआ था वो भी इसी जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर अपनी बादशाहत कायम रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर किया। चींटियों का वो मशहूर किस्सा जो कुरान करीम में आया है, जिसमें एक चींटी अपनी साथियों से कहती है कि बिलों में घुस जाओ, वो यहीं पर पेश आया था। उस जगह का नाम वादी अस्कलान था जो बाद में वादी नमल हो गया। ये वाक़या जिस बादशाह से मंसूब है यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर यानी फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। जनाब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए। इसी शहर में कंवारी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, यानी ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी है और यही वजह है कि ईसाई भी इस शहर को मुक़द्दस मानते हैं। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। क़ुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो वो इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास तशरीफ़ लाएंगे। इस शहर के ही एक मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले क़िस्सों में से एक क़िस्सा तालूत और जालूत का भी है, जबकि फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर भी है। इसी जगह यानी फ़लस्तीन से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में क़ताल और फ़साद का काम शुरू होगा। फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह यानी मक्का शरीफ की तरफ रुख करने का हुक्म दिया था। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात आसमान पर ले जाने से क़ब्ल मक्का मुकर्रमा से यहाँ यानी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कई मसाइल और मुशाकिल से निमटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम और फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारी दुनिया की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद चल कर आना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। इस शहर का नाम क़ुद्स इसकी तक़दीस की वजह से ही है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के हुसूल और इसे रूमियों के जबर इस्तिबदाद से बचाने के लिए 5000 से ज़ायद सहाबाए कराम ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का ये बाब आज तक बंद नहीं हुआ। ये सिलसिला आज तक जारी है। इसी वजह से ये शहर शहीदों का शहर भी कहलाया जाता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब सूरह तीन नाजिल हुई तो हमने बिलाद शाम को तीन, इंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को जैतून से और तूर सिनीन को मिस्र के पहाड़ कूह तूर से इस्तदलाल किया और इस तरह साबित हो जाता है कि इस मुक़द्दस सरजमीन के वारिस मुसलमान ही हैं। इस सरजमीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ मस्जिद अक्सा में पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। अल्लाह ताला शहीदों के इस शहर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुसलमानों को इस सरजमीन का दोबारा वारिस बना दे। आमीन।